वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों इजलासों के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज में जोहराना देंगे। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? के आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो खसूसी कमेटी है पार्लियामेंट की, उसका इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है और इजलास में पार्लिमानी जमातों की जानिब से आईनी तरमीमी जो मुसवदा है उस पर इत्तफाक राय कायम किया जाएगा। आज और खसूसी कमेटी इजलास में पार्लिमानी जमातों के मुसवदों को यकजा जो किया गया था गुज़िश्ता रोज, और जो रह गए हैं मुसवदे उनको यकजा करने पर भी गौर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब, वो भी आज इस खसूसी इजलास में पहुंच चुके हैं और सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जादुल हक, पुलिन ब्लोच जो है वो भी कमेटी इजलास में पहुंच चुके हैं। इस वक्त कमेटी का इजलास जारी है और खसूसी कमेटी जो है वो रोज काम कर रही है, ये कहा गया है सेनेटर शेरी रहमान की जानिब से। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि जमीयत उलमा इस्लाम के मुसवदे के साथ हम आइंगी जो है वो पैदा की जा सके। सिवाय पीटीआई के सब ने मुसवदे जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। गुज़िश्ता रोज जो खसूसी कमेटी का इजलास हुआ था उसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जो है वो शरीक नहीं हो सके थे। उमर अयूब, असद कैसर और इसी तरह से दीगर जो बैरिस्टर गौर हैं वो शरीक नहीं हुए थे। तो रिक्वेस्ट की गई थी कि आज इजलास जो है गुज़िश्ता रोज ये रिक्वेस्ट की गई थी खुर्शीद शाह से कि इजलास मुलतवी किया जाए खसूसी कमेटी का। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अपना इजलास बुलाया हुआ था और उन्होंने ये डिस्कस करना था आईनी तरमीम का मुसवदा, लेकिन आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपना कोई भी मुसवदा जो है वो इस खसूसी कमेटी के सामने पेश नहीं किया। बाकी दीगर तमाम जो जमातें हैं उन्होंने अपने आईनी तरमीम के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो अपने मुसवदे हैं वो इस वक्त खसूसी कमेटी को जमा करवा दिए हैं और उन तमाम करवा दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आज अच्छी, मुस्बत और बड़ी खबरों का दिन है। उम्मीद है आज तमाम मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छी और बड़ी खबरों का दिन है इंशाल्लाह। अच्छी, पॉजिटिव, मुस्बत और बड़ी। यकजा किया जाएगा तमाम मुसवदों को, एक कोई हतमी शक्ल आज देने का इंशाल्लाह हो जाएगा। आज तवक्को है। मुस्लिम लीग ज़िया के रहनुमा एजाजुल हक ने कहा है कि आईनी तरमीम के मुसवदे के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन जल्दी नहीं हो सकती। 25 अक्टूबर से पहले इत्तेफाक राय हो जाएगा। मुसवदा कमेटी से ही आएगा। क्या आज लग रहा है कि हतमी शक्ल जो मुसवदे को दे दी जाएगी? अभी तो मेरा ख्याल है कि करीब पहुंच गए, लेकिन एकदम नहीं हो सकता। कितना टाइम आपको लगता है कि 25 तारीख से पहले हो जाएगा? 25 से तो बहुत पहले हो जाएगा, मेरे ख्याल में 1-2 दिन लगेंगे। सेनेटर शेरी रहमान ने खुसूसी कमेटी के इजलास से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, खुसूसी कमेटी रोज काम कर रही है। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुसवदे के साथ हम आहंगी हो। सिवाय पीटीआई के सब ने मुसवदे जमा करवाए हैं। इंशाल्लाह कोशिश बिल्कुल है और आप देख रहे हैं कि स्पेशल कमेटी रोज काम कर रही है और कोशिश हमारी है खासतौर से पीपल्स पार्टी की कि JUIF और हमारे मुसवदों में हम आहंगी हो जाए, ताकि फिर दूसरे मेंबरान भी अपने अपनी सिफारिशात कल दे चुके हैं ऑलमोस्ट। सिवाय PTI के सब ने अपनी अपनी मोटी मोटी और कुछ ने तो अमेंडमेंट्स भी दिए हुए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही है, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। इस कमेटी का काम इस आईनी तरमीम नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। PTI मेंबरान के घरों पर रेड्स हो रहे हैं। बगदाद अली खान लापता है। जैन कुरैशी की अहलिया को घर के करीब से उठा लिया गया। वो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त रेड्स हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों पे और हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। बगदाद अली खान को रास्ते से उठाया गया था, वो इस वक्त लापता है, पोस्ट डिसिप्लिनेड पर्सन है। हमारे बाकी साथी जो है उनके घरों पे रेड्स हो रहे हैं। दिन रात जैन कुरैशी साहब की अहलिया को रात को तकरीबन 11:30 बजे उठाया गया था। लोगों को ऑफर्स हो रही हैं तकरीबन 70 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए तक नकद कैश किसी मुल्क किसी जगह पे
ये हमारे MNAs को ऑफर हो रही है, 7 वजारतें जो हैं वो ऑफर हो रही है। इसका मतलब है इनके नंबर्स पूरे ही नहीं है। इसी तरह हमारे सेनेट के मेंबरान के साथ हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया, आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरखास्त भी? वकील हामिद खान ने जवाब दिया, दरखास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर बानी PTI का मुआयना करेंगे तो तसल्ली होगी। हमारा मुतालबा है कि बानी PTI से खानदान के फर्द की मुलाकात करवाई जाए। सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, कल मुल्क गिर एहतजाज होगा। कि इनकी कफर आई थी और हम चाह रहे थे कि खान साहब के साथ मुलाकात हो। हमें तसल्ली तब होगी जब शौकत खानम के डॉक्टर ही जाएंगे और वो खान साहब का मुआयना करेंगे। लेकिन ये जो ऑफर गवर्नमेंट की थी कि गवर्नमेंट का डॉक्टर जाकर के उसको देख लें, क्योंकि बैन लगा हुआ है, सिक्योरिटी कंसर्न है, SCO चल रहा है और हमारे जो अलायंस वाले थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, उसको पॉलिटिकल कमेटी ने और अपेक्स कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है, हमारा मुतालिबा आज भी है कि फैमिली मेंबर को मिलने दे और शौकत खानम डॉक्टर से मुआयना कराएं। कल होगा PTI इंशाल्लाह। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा किलानी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से रेफरेंस के दायरा इख्तियार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। वकील सफाई को दायरा इख्तियार से मुतालिक दरखास्त जमा करवाने की हिदायत। वकील कासिम अस्मा ने सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम फैसले के बाद रेफरेंस के दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठाया। जज आबिदा सजाद ने केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स छा गए। पाकिस्तान के दूसरी इनिंग्स में 3 बल्लेबाज 45 रन पर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद दूसरे इनिंग्स में भी नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 4 रन के मेहमान साबित हुए। शान मसूद 11 रन ही बना सके। उसामा गौरी स्पोर्ट्स रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, अगर स्पिनर्स ने कोई मैजिक दिखा दिया है, जादू उनका चल गया है, लेकिन अब जो दोबारा बैटिंग लाइन है वो फिर लड़खड़ा गई है। बिल्कुल, स्पिनर्स जो हैं वो कल से इस पिच पर छाए हुए हैं। इंग्लिश बल्लेबाजों को पाकिस्तानी स्पिनर्स के हाथों बेहाल होना पड़ा। हमने देखा कि साजिद खान ने 7 खिलाड़ियों को चलता किया, उसके साथ साथ नोमान अली ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन अब जब पाकिस्तान की बारी आई है तो रिवायती तौर पर हमें एक बार फिर पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर जो है वो लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 43 रन के मजमूए पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जो हैं, 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे, जबकि साइम अयूब 22 रन के मजमूए पर विकेट गंवा बैठे। जब अभी तीसरे दिन का खेल जारी है, लंच के ब्रेक तक पाकिस्तान के 43 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और स्पिनर्स का जादू मुकम्मल तौर पर छाया हुआ नजर आ रहा है। दोनों साइड से आज पहले सेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से 4 खिलाड़ी जो हैं वो स्पिनर्स ने आउट किए, लेकिन अगर दूसरी साइड पे बात की जाए तो इंग्लिश बॉलर जी जो स्पिनर्स हैं, शुएब बशीर छाए हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर के परखच्चे उड़ाए और तीनों के तीनों जो मेन बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के, वो स्पिनर्स ने आउट किए, शुएब बशीर ने आउट किए हैं। और इस वक्त पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर जो है वो लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस पोजीशन में, इस मैच में पाकिस्तान को अपनी पोजीशन मजबूत करनी है तो बैटिंग ऑर्डर को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और अच्छा टोटल बनाना होगा, क्योंकि पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के पास 75 रन की लीड तो है, लेकिन अगर दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं चलते, अपना जादू नहीं जगाते और बड़ा टोटल नहीं बनाते तो फिर पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में एक मरतबा फिर मुश्किल होगी, मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिच जो है वो मुकम्मल तौर पर बॉलिंग के हाथ आ चुकी है और स्पिनर्स जो हैं वो दोनों साइड के स्पिनर्स जो हैं वो अपना जादू जगा रहे हैं। और इस इनिंग्स की खास बात यह है कि अभी तक जितने भी आज के पहले सेशन में आउट हुए हैं, 7 आउट हुए हैं पहले सेशन में, वो जो 7 खिलाड़ी हैं वो स्पिनर्स के हाथों ही आउट हुए हैं। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 366 रन बनाए थे, जवाब में इंग्लिश बल्लेबाज जो हैं वो 291 रन पर आउट हो चुके छाए हुए हैं इस पिच पर। बहुत शुक्रिया उसामा गौरी। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। तालिबा से ज्यादती की सोशल मीडिया पर मन घड़त खबर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 200 से ज्यादा 250 नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा थाना हरबंसपुरा में सब इंस्पेक्टर उस्मान अकरम की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मुदस्सिर से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर ये बंद का खबर का मामला है। निजी कॉलेज के तलबा और शर्पसंद अनासर ने तोड़फोड़ करते हुए 6 सरकारी मोटरसाइकिलें जो है वो जला दी थी। लाहौर पुलिस ने नामजद 24 मुलजमान को जो है वो पकड़ लिया है। पुलिस ने 200 से 250 नामालूम शर्पसंदों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा थाना हरबंसपुरा में सब इंस्पेक्टर उस्मान अकबर की जो है वो मलियत में दर्ज किया गया है। शर्पसंद अनासर ने पेट्रोल बमों से जो है वो पुलिस पर हमले किए। शर्पसंद अनासर ने पेट्रोल बम जो है वो पुलिस स्टेशन की पार्किंग में भी फेंके, जिसकी वजह से वहां पर जो है वो खौफो हरास फैल गया, जिसके नतीजे में 6 मुलाजमीन की जो मोटरसाइकिलें थी वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो जल गई और इलाके में भी जो है वो खौफो हरास फैला। लाहौर पुलिस ने 324 और 382 की दफात में दीगर जो है वो दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। इस वाले से पुलिस का कहना है कि जो मुलजमान जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिन शर्पसंद अनासर को गिरफ्तार किया गया है, इनसे जो तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। उनकी तफ्तीश के जरिए जो दीगर मफरूज मुलजमान है जिन्होंने जो है वो खौफ हरास फैलाया है, पुलिस की जो है वो मोटरसाइकिलें जलाई हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें बना दी गई हैं। जल्द उनको भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजीद $425 मिलियन की इमदाद देने का ऐलान। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को जल्द $425 मिलियन अदा कर दिए जाएंगे। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, अमेरिका समेत 50 से जायद ममालिक यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका यूक्रेन के मजबूत मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए हर तरह की हिमायत जारी रखेगा। ईरान एटम बॉम्ब से ज्यादा खौफनाक और ताकतवर बॉम्ब रखता है। साबिक जनरल पासदारान इनकलाब सरदार इब्राहिम का इंटरव्यू में इंकशाफ। ईरान ने अपनी दिफाई कुव्वत को खुफिया रखा हुआ है। ईरान में ज़ेरे ज़मीन मोहलिक हथियारों के जखीरे मौजूद हैं। ईरान इराक और अफगानिस्तान पर अमरीकी हमलों के बाद अपने दिफा की खातिर मुमकिन जंग की तैयारी में मसरूफ है। ईरान खित्ते में मौजूद खतरा समझे जाने वाले मगरबी अड्डों को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखता है।